चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। जितने भी बच्चे रेगुलर मेरी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं, ये आपकी दूसरी क्लास है। भले लेक्चर 1 लिखा हुआ है, पर ये क्लास आपकी दूसरी। देखिए, पढ़ाई तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप एडीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। पहला सेशन मैंने कल डाला था, ये सेकंड सेशन है, और मजा भी आ रहा है। अब क्यों? कि मैं रेगुलर आपको डिटेलिंग दे पा रहा हूं। किस लेवल के सवाल आएंगे, इससे ऊपर जाएगा लेवल, ये बात सही है। पर अगर आप इस चीज को अभी नहीं समझेंगे तो बाद में समस्या। अच्छा, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से लेके चल रहे हैं। अभी हम इसमें जितना हो सके 100 क्वेश्चन, 200, 500 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, पर डिटेलिंग के साथ करवाएंगे कि इस टाइप के जब सवाल आते हैं आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और आपको क्या अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं स्टूडेंट। ये लिखा है, बेल मेटल अथवा डोकरा क्राफ्ट मुख्यतः किस समुदाय का व्यवसाय है। मैं आपको पहले समझा दे रहा हूं। हम अभी कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं आजीविका का लेक्चर। किसका? आजीविका। आजीविका को तोड़ेंगे आ प्लस जीविका। जीविका मतलब जीने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। इस सब्जेक्ट में यही है, एक नॉर्मल इंसान को जीना है, वो क्या क्या काम करेगा। कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, मछली पालन करेगा, छोटे उद्योग करेगा, बड़े उद्योग करेगा, जो भी करेगा उसके बारे में ये टॉपिक होती है, तो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, बेल मेटल अथवा डोकरा क्राफ्ट मुख्यतः किस समुदाय का व्यवसाय है। ये है आपका घरवा समुदाय। ठीक है, देखिए, महार, घरवा, कलार, इस सब समुदाय का डिटेलिंग हम थ्योरी क्लास में देखेंगे, पर थोड़ा समझेंगे इस चीज को तो मैं समझाता हूं। घरवा समुदाय भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में पाया जाने वाला एक पारंपरिक समुदाय है। मतलब एक पारंपरिक रूप से समुदाय आपको वहां पे दिखेगा। यह समुदाय ज्यादातर कृषि, पशुपालन, मजदूरी से जुड़ा हुआ है। इस समुदाय का सामाजिक आर्थिक जीवन काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर होता है और इनके बीच पारंपरिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण काम है। इनसे होता क्या है? बेल मेटल, इससे क्या बनता है? अगर आपने छत्तीसगढ़ पढ़ा होगा, जितने भी शिल्प कला होते हैं, काष्ठ शिल्प कला, लकड़ी से बनाना, मिट्टी से कुछ बना के बेचना, ये व्यवसाय है। ये ऐसा कोई वो नहीं है, व्यवसाय किया जाता था इनके माध्यम से। ठीक है, अगले सवाल की ओर आएंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावी है। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे ना, एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। संचार व्यवस्था, सूचना, बैंकिंग नेटवर्क, उपरोक्त सभी। कौन सा इंटरफियर किया गया ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो सकारात्मक पॉजिटिव थिंक था? तो सही आंसर के साथ जाएंगे हम अभी। सही आंसर है उपरोक्त सभी। कैसे मतलब? अगर आप देखना चाहो, संचार व्यवस्था, आज कम्युनिकेशन अच्छा है, चीजें बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है। सूचना अच्छी है, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। बैंकिंग नेटवर्क अच्छा है, आपको हर चीज प्राप्त होता है। देखिए, हरित क्रांति के बाद चीजों में, बीजों में, अनाजों में ये तो बदलाव आया, कृषि के तरीके में चेंजेस आए, पर कुछ चीजें ऐसी थी जिसको ग्राउंड लेवल पे करना जरूरी था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अच्छे से हो। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ हुआ? देखिए, सरकार बदल चुकी है, पर अभी भी हमको इसलिए डर रहता है कि आजकल एग्जाम लेने वाला 2 साल पहले, 1 साल पहले के सवाल, 3 साल पहले के सवाल पूछ दे रहा है। वहां ऐसा ना हो कि हम गए, हमारे पास ये वाला सवाल आ गया, हमने पढ़ा नहीं कि गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, कांग्रेस का सवाल क्यों आएगा। ऐसा नहीं होता है, इसलिए पढ़ना पड़ता है चीजों को। तो सही आंसर है आपका 21 मई 2020। कैसे याद रखना है आपको? ये गर्मी के समय इस योजना को लाया गया था। मई में बहुत गर्मी रहती है। अब 2020 में ये योजना लाई, जिसमें किसानों को बहुत सारे ऋण, बहुत सारी चीजें दी गई ताकि उनकी हेल्प हो सके। भारत में किसान बहुत ज्यादा आत्महत्या कर रहे थे इन चीजों को देखकर। ठीक है, आगे
राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किसानों के आर्थिक उत्थान। ये तो आपको समझ आ गया होगा भाई, पैसे की बात है तो आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ये किसानों का आत्महत्या होना इसलिए था कि उनकी जो एग्रीकल्चर होती है वो डिपेंड करता है कई जगह मौसम पे। नहर की सुविधा, नदियों की सुविधा कई जगह होती नहीं है। तो भाई ये सब जो हम प्रोत्साहन राशि देते हैं, इनसे किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है और राज्य में कृषि में शक्ति आती है। तो इस योजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया और 21 मई 2020 को उनकी पुण्यतिथि पे से लॉन्च किया गया था। तो इतना तो कम से कम रखिए, क्योंकि आजकल पेपर लेने वाला कुछ भी पूछता है, तो कुछ भी पूछता है ये पता होना चाहिए आपको। अगला, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य, क्या उद्देश्य था इसका? राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या था? अभी हमने पूरा पढ़ा डिटेल। फसल विधिकरण को बढ़ावा देना, किसानों की लागत की प्रतिपूर्ति व शुद्ध आय में वृद्धि करना, कृषि के अधिक निवेश करने को प्रोत्साहन करना, या उपरोक्त सभी। अब ऐसे ही सवाल आएंगे पेपर में, सभी था। देखिए, अगर आपके एग्जाम पेपर में जाएंगे तो ये तो राजीव गांधी योजना पर है। अभी जो करंट क्वेश्चन आएगा वो बीजेपी गवर्नमेंट की योजना पे डिटेलिंग वाले सवाल आएंगे, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे राजीव गांधी योजना मैं बताया हूं, आर्थिक सहायता प्रदान करना, इसमें लिखा ही है ना भाई कि जब किसानों को उनकी आय में वृद्धि कैसे होगी, जब आर्थिक सहायता आपको एडिशनल गवर्नमेंट देगी। भाई अब उसको आप कैसे अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे? जब आपको मदद दिया जाएगा, है ना, और निवेश करने में प्रोत्साहन किया जाएगा। ये सवाल आ सकते बच्चों। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 2022-23 के लिए कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की गई? देखो स्टूडेंट, कूट वाले सवाल आने हैं। क्या वाले सवाल आने हैं? कूट वाले सवाल आएंगे। कूट वाले सवाल तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर कूट वाले सवाल आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर्स के भी योजनाओं को महत्व देना पड़ेगा। और अगर हम नहीं देंगे और एग्जामिनर 5-10 क्वेश्चन डाल के कूट वाले सवाल करेगा, ये दे सकता है, नॉर्मल सी बात है। 22-23 में कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, इतना डेटा हर विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। 6,000 करोड़, ये याद रखिए बच्चों। 21 मई 2020 को लॉन्च किया गया, है ना, ये भी याद रखना है और आपको डेटा याद रखना है, ठीक है। आगे 2 मिनट ना, हाँ आगे। अच्छा ठीक ठीक, ये यहाँ पे डे 4 लिखा हुआ है। अच्छा ये टेलीग्राम है, बीच में आ गया है, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट। और ये हमारी कोर्सेस है यार, बता देता हूँ बीच में, तो हमारे एप्लीकेशन पे चलो रिकॉर्डेड बैच दे रहा हूं मैं, बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे द्वारा, ठीक है। ये हमारे 3 टॉपिक का है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल है, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन की शुरुआत, पूरा पढ़ेंगे बाद में इसको अच्छे से ना। मिलेट मिशन की शुरुआत कब हुई? ये सवाल भी अच्छा है भाई, कब हुई है? सही आंसर है 10 सितंबर 2021। देखिए बेटा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख काम है मिलेट मिशन योजना, इनके डेट ना, इनके डेट्स आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे कि डेट पे ही वो जब मैच द फॉलोइंग देता है, इसको जोड़ो इससे, इसको जोड़ो इससे, बच्चे फंस जाते हैं। इसके डेट आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 2 रुपए में मिट्टी परीक्षण की सुविधा सभी किसानों को देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आपके भूमि का परीक्षण सही नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अच्छी फसल नहीं उगा सकते। सॉइल टेस्टिंग बोला जाता है, सॉइल टेस्टिंग। अब ये सॉइल टेस्टिंग को सस्ता करना, ताकि एक किसान इसको बहुत सस्ते में करा के अपने जमीन के हिसाब से अपने अनाज का चयन करे। एक समय बहुत समस्या गई, भूमि बंजर थी, कई ऐसी थी जहां पे सॉइल टेस्टिंग परफेक्ट नहीं आ रहा था, कोई बहुत ज्यादा एसिडिक जमीन था। इस चीज को सेट करने के लिए 2 रुपए में मिट्टी परीक्षण की सुविधा सभी के किसानों को देना, ये कौन सी योजना के अंतर्गत आता है?
अगर ये समझ गए मतलब बहुत प्यारा सवाल। आंसर है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड वितरण योजना, इसके अंतर्गत आता है ये। इसमें जाके आपको चेक करना है कि मिट्टी कैसा है, क्षारीय है, अम्लीय है, प्रकृति कैसी है। डिटेल समझाता हूं, डिटेल नहीं है, इतना ही है ना। अब देखो ये उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री सॉइल बताया था ना, सॉइल टेस्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना का नाम बदलकर भारत सरकार ने 2021-22 में इसका नाम क्या किया। देखो कथन कारण में दोनों सवाल आएंगे ना। 2 रुपए मिट्टी वाला है प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड, इसमें उल्टा सवाल दिया है। अब नाम को चेंज तो किया गया, क्या नाम रखा गया होगा, क्या नाम रखा गया, भूमि पोषण अभियान। मतलब भूमि का पोषण कितना है, इस अभियान का नाम दिया। ये अच्छे सवाल है और इसी में कथन कारण वाले सवाल बनाता है स्टूडेंट। अगर आप कथन कारण में 3 क्वेश्चन को भी अगर समझ लोगे तो बाकी तो बन जाते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना का नाम 21-22 में चेंज करके रखा गया भूमि पोषण अभियान, इस बात। और डिटेल पढ़ना है इस पे, ठीक है। आगे, भूमि पोषण अभियान कितने वर्षों तक चलाया जाएगा। देखिए अभी भी सॉइल टेस्टिंग होती है, अभी भी सॉइल टेस्टिंग होती है, अभी भी चीजों की टेस्टिंग होती है, अभी भी होती है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं होती है। पर समझेंगे इस चीज को, है ना, क्योंकि उस समय योजना चालू हुई थी तो 5 वर्षों तक था, पर अभी भी सॉइल टेस्टिंग चलती है। देखिए मेन क्या होता है, सॉइल टेस्टिंग समझ लीजिए। मतलब भूमि पोषण क्या होता है, आपकी भूमि धरसा भूमि भी होती है, उपजाऊ होती है, काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, बहुत प्रकार की मिट्टियां होती है। आपको टेस्ट करके बताना है कि मिट्टी का पीएच मान कितना है। स्टैंडर्ड भूमि बोला जाता है 6 और 7 के बीच, ज्यादा एसिडिक होगा आपकी फसल गल जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। उसको सेट कैसे करना है, इसके लिए सॉइल टेस्ट किया, ठीक है। चिराग योजना कब प्रारंभ हुआ। देखिए मैं पुराने योजनाओं को इसलिए अभी महत्व दे रहा हूं क्योंकि आजकल पेपर लेने वाला बड़ा बदमाश है भाई, पीछे वाली योजना पूछ देगा, पढ़ोगे नहीं फंस जाओगे। क्वेश्चन है चिराग योजना कब प्रारंभ हुआ, डेट है, और डेट सारे बच्चों को याद रखना है। 24 नवंबर है ना, ये यहां पे ठीक से लिखा नहीं है, नवंबर 24 नवंबर 2021 को हुआ। बिल्कुल याद रखने वाला टॉपिक है ये। और रेगुलर में जो क्लास आप लोगों को रेगुलर दे रहा हूं, सारे विद्यार्थी इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में आएंगे। देखिए आज की क्लास डायरेक्ट क्वेश्चन वाली क्लास थी, है ना। अगली क्लास में और डिटेल में समझाऊंगा चीजें मैं। रेगुलर 10-10 20-20 सवाल मैं आपको दूंगा, डिटेल दूंगा। आपका काम है कॉपी में नोट डाउन करना, रेगुलर नोट डाउन करना कॉपी में, ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाए, अच्छे से सेट हो जाए बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जो बच्चा भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में जाए। आपको और कौन सी क्लास चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उसको डिलीवर करने की, ठीक है। और अभी दीपावली का टाइम है तो थोड़ी बहुत क्लास अप एंड डाउन होगी। स्टूडेंट भी तैयारी कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, दीपावली सेट कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको भी देखना पड़ेगा। पर दीपावली के बाद तो रेगुलर क्लासेस होगी, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करना। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताना, उसमें मैं और वीडियोस लाऊंगा आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। पर मैं अभी जो लाऊंगा वो पैटर्न के अनुसार लाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको टिक करा के भाग जाऊं, पूरा डिटेल दूंगा उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर, ताकि चीजें आपसे बने पेपर में जाए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। ये सारे डेट्स आपको याद होने चाहिए और आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके बाय, टेक केयर बच्चों, अपना ध्यान रखेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय, टेक केयर स्टूडेंट, सभी को धन्यवाद यहां तक के लिए, ठीक है।